सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट on rupees 3125 for 3 years if the rate of interest for the first, second and third year are respectively 4%, 5% and 6%. ठीक है, तो ये सिनेरियो आपको दिया हुआ सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ठीक है, बस इधर देखो, प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ, रुपीज 3125। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स आपको दिया हुआ है 3, सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या 4, 5, 6। तो अमाउंट पहले निकाल लो, 3125 1 प्लस क्या हो जाएगा 4/100, देन 1 प्लस 5/100, देन 1 प्लस 6/100। So 3125 into 104/100 into 105/100 into 106/100, ये सिनेरियो आ रहा है आपके पास। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं, 3125 104 105 106 divided by 0 divided by 100। सो आपके पास आएगा 3617.25 अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, और आपको निकालना क्या था, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, जो भी आपके पास अमाउंट आया उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, 3617.25 माइनस 3125। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा 492.25। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास दिया हुआ क्या है, what sum of money will amount to rupees 1352 in 2 years at 4% compound interest per annum compounded annually। तो यहाँ पे आपको अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, अमाउंट आफ्टर 2 years दिया हुआ है रुपीज 1352, नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है 4%। ठीक है, आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल है। ठीक है, तो पुट कर दो 1352 इक्वल टू P 1 प्लस 4/100 टू द पावर 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 4 कितना टाइम जाएगा, ये 25। तो 1352 इक्वल टू P, तो यह कितना हो जाएगा 25 प्लस 1 26/25 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1352 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 का होल स्क्वायर हो गया 625 डिवाइडेड बाय 26 डिवाइड इंटू 26 को ऐसे रख दो, काटने में सही रहेगा। तो 1352 डिवाइडेड बाय 26 52 टाइम्स। ठीक है, 26 2 टाइम्स, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 625 इंटू 2 1250। तो प्रिंसिपल आपके पास आ गया रुपीज 1250। कोई दिक्कत इसमें? यस, क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर 11 पे अपने पास क्या दिया, व्हाट सम इन्वेस्टेड फॉर 1.5 years कंपाउंडेड हाफली एट द रेट ऑफ 4% पर annum will amount to rupees 13265। सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे खाली हम सिनेरियो लिख देता है। ठीक है, आपको अमाउंट दिया हुआ है कितना 132,651। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स दिया 1/2 मतलब 3/2। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, कंपाउंडेड क्या है, हाफियरली, तो मल्टीप्लाई बाय आपको करना पड़ेगा 2 से, सो इट विल बी 3 हाफ ईयर्स। ठीक है, तो एन का वैल्यू आपके पास हो गया 3, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ 4%, तो जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, इट विल बी 2% पर एनम। क्लियर ये चीज? बाकी आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 में जैसे क्या था एज इट इज वैसे ही करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। नंबर 12 पे क्या दिया हुआ है,
On what sum will the compound interest for 2 years at 4% per annum be rupees 5712? यार ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, एक जैसा क्वेश्चन नहीं करेंगे अपन, ठीक है। 12th नंबर होमवर्क रखो, कोई भी डाउट हो तो बता देना मेरे को। नंबर 13 देखो, a man invests rupees 1200 for 2 years at compound interest. After 1 year the money amount to rupees 1275. Find the interest for the second year correct to nearest रुपए। तो यहाँ पे सिनेरियो समझो, इनिशियली प्रिंसिपल कितना था, 1200 रुपया, ठीक है। और फाइंड दिया हुआ क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 1200 रुपया, आफ्टर 1 ईयर द अमाउंट टू रुपीज 1275। तो देखो एक चीज समझो, पहला साल के लिए सिंपल और कंपाउंड दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो पहला साल का जब अपन बात करेगा ना, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला से सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं क्या। 1200 का कितना बन चुका है, 1200 का बन चुका है 1275, ठीक है ना। तो अब एक चीज समझना, सिंपल इंटरेस्ट आपके लिए कितना हो जाएगा, 1275 में से आप माइनस कर दो 1200 को, ठीक है। सो इट विल बी 75। प्रिंसिपल आपके लिए कितना है, 1200 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, एन का वैल्यू 1, तो ये आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 75 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। 75 डिवाइडेड बाई 12, 3 से काटेंगे तो 25/4, 25/4% आपके पास आ रहा है। एक बार ऐसे ही रखो, बिकॉज आगे फर्दर आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है, करेक्ट टू नियरेस्ट रुपया। ये भी और आसान है, सेकेंड ईयर के लिए आपको क्या पूछ रहा है, इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, पहला ईयर का जो अमाउंट था ना, पहला ईयर का जो अमाउंट था 1275, वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। तो सेकेंड ईयर के लिए भी लगा दो यार, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर 1275 इंटू कितना परसेंट है, 25/4, तो 25/4 100 इंटू 1, ठीक है। सो आपके पास कितना आ जाएगा, 1275 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। 1275 डिवाइडेड बाई 16 आपके पास आ रहा है 79.6। इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 79.6। एक चीज बोल रहा है ये लोग, नियरेस्ट टू रुपी, तो मतलब 79.6 का नियरेस्ट टू रुपी करेंगे तो ₹80। क्लियर है चीज। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है सबका। नहीं समझ में, क्या नहीं समझ में आया बताओ, कैसे निकाला। सबसे पहला चीज, स्टार्टिंग का क्लास क्यों नहीं किया, ठीक है। नहीं समझ में है उसका इलाज हमारे पास बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट नेक्स्ट क्लास से पहले तो पहले का कंप्लीट करके आओ, ठीक है ना। उसके बाद में 13वां या 14 नंबर पे पूछना नहीं समझ आया, अभी फिलहाल समझो, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल स्टार्टिंग में समझो, प्रिंसिपल आपको कितना दिया, 200 सॉरी 1200 रुपया, ठीक है। 1200 रुपया जो आपने अकाउंट में डाला, अपने बैंक अकाउंट में 1200 रुपया जो डाला, एक साल के अंदर 1200 का कितना बन गया, 1275। ये चीज समझ में आ रहा, 1200 आपने अपने बैंक अकाउंट में डाला, आफ्टर 1 ईयर कितना बन चुका, 1275, ठीक है। फॉर 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोथ आर सेम। क्लियर ये चीज। तो इसका मदद से अपन क्या निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि भैया 1200 से जो 1275 बना है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट था कितना, ठीक है। तो 1275 में से जब हम 1200 को माइनस करेगा तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 75 रुपीज। क्लियर है। अब इस फॉर्मूला के मदद से अपन निकालिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कितना है, 25/4%। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, समझ गए, इतना में समझ गया। अब जो पहला साल का जो अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। तो सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल बना उस पर 25/4% लगा दो। क्लियर है चीज, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 14, 14th नंबर पे आपको दिया हुआ है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, ठीक है। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, यहाँ पे रेट निकालने बोल दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी
compound interest will 2304 amount to rupees 2500 in 2 years. अच्छा, यहाँ पे आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही दिया हुआ है, दिस इज नॉट अमाउंट, ठीक है ना। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल 230 अमाउंट टू रुपीज 250, नहीं इतना 2500 रुपए के लिए तो नहीं होगा यार। 2304 नहीं, 2304 विल द प्रिंसिपल ओनली, ठीक है, ये प्रिंसिपल ही रहेगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r/100 टू द पावर n। तो अमाउंट दिया हुआ है 2500, पुट कर दो, प्रिंसिपल दिया हुआ है 2304, 1 प्लस रेट निकालना है, पावर में हो गया 2। कोई दिक्कत? थोड़ा सा अब यहाँ पे यूज होगा आपका, पता है, इंडाइसिस का कॉन्सेप्ट, पहला जो चैप्टर किया था उसका मदद से अब सॉल्व करेंगे। 2500 को देख के क्या लग रहा है तुम लोग को, किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? ये 50 का, ठीक है। अब खुद सोचो, 50 का ये है ना, और नीचे तुम्हारे पास 2304, 2304 जो होगा ना वो नियरेस्ट 50 के कोई नियरेस्ट वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर होगा। 49 का हो नहीं सकता, बिकॉज 99 या 81 लास्ट में 1 होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट 48 है, 48 का करके देख लो, 2304 ही आएगा, ठीक है। तो इट विल बी 48, 1 प्लस r/100। अब हमारा पावर सेम है तो बेस को इक्वल कर सकता है, 40/48 सॉरी 50/48 इक्वल टू 1 प्लस r/100, ठीक है। तो 50/48 माइनस 1 इक्वल टू, तो 50 माइनस 48 कितना हो जाएगा? 2। 24 टाइम्स, तो r इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 24। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो 4 से इसको काटेंगे तो 25 डिवाइडेड बाय 6। आपको इसमें दिया हुआ नंबर 14 का आंसर कैसे दिया हुआ है? 4 1/6, मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन में यही है। कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 14 में? क्लियर है सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे अपने को क्या दिया हुआ है? ए सम कंपाउंडेड एनुअली becomes 25/16 times of itself in 2 years. Determine the rate of interest per annum. अब ये जो सवाल है ये दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप एक काम करो, इनिशियली प्रिंसिपल को 100 मान लो, या इनिशियली प्रिंसिपल को x मान, ठीक है। सवाल क्या पूछा है? ए सम कंपाउंडेड एनुअली बिकम्स 25/16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 years। मतलब लेट, काम करो, लेट इनिशियली आपका प्रिंसिपल जो अमाउंट है, प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपया, ठीक है। आफ्टर 2 years जो अमाउंट बनेगा वो इस 100 रुपए का क्या बनेगा? 25/16। इसको काटा कुटी मत करो अभी, जैसा है वैसा नहीं करो, 25/16 टाइम्स ऑफ 100, ठीक है। आपको निकालना है नंबर रेट परसेंट, ठीक है ना। तो अमाउंट की जगह लिख दो 25/16 इंटू 100, प्रिंसिपल की जगह लिख दो 100, 1 प्लस r/100 टू दी पावर, कितना साल के लिए बात कर रहे हैं? 2 साल के लिए, ठीक है। 100 100 खत्म, 25/16 को क्या लिख सकते हो? 5/1 प्लस, पावर हमारा सेम है तो बेस इक्वल कर दो, 5/4 इक्वल टू 1 प्लस r/100, 5/4 माइनस 1 इक्वल टू r/100। तो कितना हो जाएगा? 1/4 इक्वल टू r/100। तो r का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा? 25%। यही आंसर दिया हुआ आपको, क्वेश्चन नंबर है 15, यस 25%। कोई दिक्कत इस पे किसी को? क्लियर है सबका? सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 अपने पास क्या दिया हुआ है? एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट और रुपीज 80,000 अमाउंट टू 88,200 in 2 years, interest being compounded yearly. Also find the amount after 3 years
एट द एबोव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो यहाँ पे सिनेरियो समझो, 2 साल का अपने को दिया हुआ है, ठीक है ना, 80,000 रुपया डाला था बैंक में, कितना बन चुका अभी 88,200 2 साल में, विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 88,200 आपका बन चुका है अमाउंट, 80,000 हो गया प्रिंसिपल, 1 + R/100 टू द पावर कितना हो जाएगा 2, बिकॉज 2 साल का बात कर रहा है। ठीक है, ये 20 को खत्म करो, 882 डिवाइडेड बाय 800 इज इक्वल टू 1 + R/100 टू द पावर 2। बोले इसमें कोई इश्यू है किसी को? अब ये 882 और 800 इसको भी छोटा कर सकते हैं, 2 से कट कर दो, कितना हो जाएगा 441 और 400। 441 हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है 21 का, तो इट विल बी 21/20 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 + R/100 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है? अब हमारा बेस सेम कर दो, 21/20 इज इक्वल टू 1 +, बोलो यहाँ तक कोई इशू किसी को? क्लियर है? इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 21/20 -1 इक्वल टू R/100, तो कितना हो जाएगा 1/20 इक्वल टू R/100। तो R का वैल्यू कितना आ रहा है 5%। चेक कर लो, यहाँ तक कोई इशू किसी को? ठीक है, नेक्स्ट अपने को लास्ट में क्या पूछा है, बोलता है कि ऑल्सो फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 years एट द अबव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तीसरा साल के लिए, तीसरा साल की अपने को अमाउंट पूछा। देखो 2 साल का जो अमाउंट है 88,200 है, तो तीसरा साल के लिए प्रिंसिपल हम लोग उसको कंसिडर कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो पहले तो इंटरेस्ट निकाल लो, इंटरेस्ट फॉर 3rd year कितना हो जाएगा 88,200, वो बिहेव करेगा एज ए प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द 3rd year। ठीक है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकाल लिया 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1, तो 882 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा हमारे पास ₹4410। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 88,200 पे 4410 ऐड कर दो, 88,200 कितना हो जाएगा ये 92,610। So this will be your required answer for question number 17। ठीक है, आफ्टर 3rd year अमाउंट कितना हो जाएगा 92,610। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर यही है क्या? कौन सा नंबर था ये 17? यस, आंसर यही है। कोई दिक्कत इस पे किसी को? क्लियर है सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 अपने को क्या दिया हुआ है, a certain sum amount to rupees 798.60 after 3 years, 878.46 after 4 years, find the interest rate and the sum। तो यहाँ पे सिनेरियो समझो, देखो मतलब 3 साल के बाद में आपके पास अमाउंट कितना बन रहा है 798.60, और 4 साल के बाद में कितना बन रहा है 878.46। तो इनका जब हम लोग डिफरेंस करेंगे, इनका जब हम लोग डिफरेंस करेंगे तो इंटरेस्ट नहीं आ जाएगा हमारे पास। कंसेक्यूटिव ईयर्स का जो अमाउंट होता है, कंसेक्यूटिव ईयर्स का जो अमाउंट होता है उनका डिफरेंस इज नथिंग बट द इंटरेस्ट। आया ना? देखो खुद सोचो, 240 रुपया है, 240 का 270 बन गया, ये भी अमाउंट ही है, ये भी अमाउंट ही है। ठीक है, 240 का 270 बन गया, तो इनका अगर हम डिफरेंस करते हैं तो वो बेसिकली क्या है, इंटरेस्ट ही तो हुआ ना। आया ना? तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, देखो तो मतलब उसको पहले माइनस करेगा। एग्जैक्टली, गिवन कंडीशन तुम्हारे पास क्या है, अमाउंट आफ्टर 3 year कितना दिया हुआ है 798.60, और अमाउंट आफ्टर
4 ईयर कितना दिया हुआ है 878.46। ठीक है, तो इंटरेस्ट फॉर द 4th ईयर कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट फॉर 4th ईयर 878.46 माइनस 798.60 कितना हो जाएगा? 878.46 माइनस 798.79.86। बोलो इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, अब इंटरेस्ट फॉर द 4th ईयर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना? फाइंड द इंटरेस्ट रेट एंड द सम। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास इंटरेस्ट आया हुआ है, ठीक है, अब उस जगह पे प्रिंसिपल क्या था? 4th ईयर के लिए इंटरेस्ट ये था, तो 798.60 ना। देखो सुनो, 878 नहीं होगा बाबू, तो अमाउंट आफ्टर 3rd ईयर, समझना है इसको। तीसरा साल के बाद में मेरे बैंक अकाउंट में कितना रुपया है? 798.60। चीज को समझना एकदम लॉजिकली। 3 साल के बाद में मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है 798.60 रुपीज। ठीक है, तो 4th ईयर के लिए ये मेरा क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा ना। 4th ईयर के लिए मेरा ये प्रिंसिपल बन जाएगा। अब इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ लगेगा, तब जाके बन रहा है ये इंटरेस्ट 79.86 पे एड अप होगा। आया बात समझ में? तो अगर हम कैलकुलेट करिए तो ये तो कंसेक्यूटिव ईयर्स का दिया हुआ है ना, तो मेरे को दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ ईयर्स हम एक मान सकता है। ठीक है, तो हमारे लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 798.60 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को निकालना है, डिवाइडेड बाय 100। कितना हो जाएगा ये हमारे पास? R is equal to 7986 डिवाइडेड बाय 798.60। कितना आ जाएगा R का वैल्यू? 10%। चेक कर लो, कोई दिक्कत? अब R का वैल्यू 10% आ गया। अब इनिशियली सम कितना लगा था ये अपने को बताना, तो ये अपन दो तरीके से बता सकते हैं। एक तो अपने पास अमाउंट आफ्टर 3rd ईयर भी प्रेजेंट है, एक अपने पास अमाउंट आफ्टर 4th ईयर भी प्रेजेंट है। क्लियर है? अमाउंट आफ्टर 3rd ईयर भी प्रेजेंट है, अमाउंट आफ्टर 4th ईयर भी प्रेजेंट है। प्रिंसिपली तो आपको निकालना है ना, तो 3 इयर्स के लिए निकाल लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो अमाउंट 3 इयर्स का दिया हुआ 798.60, प्रिंसिपल 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n का वैल्यू कितना होगा? 3। तो 798.60 प्रिंसिपल ये हो जाएगा 11/10। तो P इज इक्वल टू 798.60 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 11। तो प्रिंसिपल इसको कैलकुलेट करने पे मेरे पास क्या आ रहा है? 798.60 आप लोग मैन्युअली करोगे, इंटू 10 डिवाइडेड बाय ₹600। तो प्रिंसिपल मेरे पास कितना आ गया? 600 रुपया। चेक कर लेते एक बार आंसर। यस, कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है भाई? एकदम सिंपल सा, लॉजिकली समझो ना। तीसरा साल का आपके पास अमाउंट दिया हुआ, चौथा साल का भी अमाउंट दिया हुआ है, मतलब 3 साल के बाद आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस था 798.60। 4th ईयर में आपका बैंक बैलेंस था 878.46। तो मतलब जो 798 से 878 पे पहुंचा है, वो बेसिकली बीच का क्या है? इंटरेस्ट है ना। 4th ईयर के लिए इंटरेस्ट हो गया, आया ना। तो इंटरेस्ट हम लोग का आ गया 79.86। अब अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए था। ठीक है, तो 79.86 रेट ऑफ सॉरी सिंपल इंटरेस्ट हो गया अमाउंट, और उसके बाद में 798.60 ये कैसे बिहेव कर रहा है? ये एज ए प्रिंसिपल बिहेव कर रहा है। क्लियर है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, तो अमाउंट ऑफ सॉरी क्या निकालना था? प्रिंसिपल निकालना। तो प्रिंसिपल निकालना आसान है, कोई इशू नहीं है। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 एक जैसा क्वेश्चन है, तो ये होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं 21 के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे अपने को क्या दिया हुआ है, व्हाट सम विल अमाउंट टू 2782.50 in 2 years at compound interest if the rates are 5% and 6% for the successive years. सक्सेसिव ईयर्स का अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस केस में सिनेरियो हमारा कैसा बनेगा देखते हैं एक बार, 1 मिनट थोड़ा सा हाँ चलो। तो इस केस में बेसिकली अपने को प्रिंसिपल निकालना है। अमाउंट दिया हुआ आपको 2782.50, प्रिंसिपल आपको निकालना है। पहला साल के लिए इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 5%। दूसरा साल के लिए इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 6%। ठीक है, 2782.50 to 105/100, 106/100। तो प्रिंसिपल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2782.50 to 100 into 100 डिवाइडेड बाय 105 into 106। कोई इशू, बेसिक चीज में कोई इशू कुछ है तो बता दो, नहीं है। 200 डिवाइडेड बाय 105 106। तो प्रिंसिपल आ रहा मेरे पास 2500। एक बार चेक करो यही आंसर है क्या, 2500 आंसर है। चलो, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? क्वेश्चन नंबर 21 में इजी था क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखो। A sum of money is invested at compound interest payable annually. The interest in 2 successive years is 225 and 240. Find the rate of interest. The interest in 2 successive years आपको दिया हुआ है। कोई भी 2 successive years मान लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सवाल पूछ रहा फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो पहला साल के लिए 225 है और समझ लो दूसरा साल के लिए 240 है, ठीक है। तो अगर यदि इन बिटवीन 1 ईयर का अगर हमको इंटरेस्ट निकालना पड़े, इन बिटवीन 1 ईयर का अगर यदि हम लोग को इंटरेस्ट निकालना पड़े, तो इंटरेस्ट फॉर द 1 ईयर कितना रुपीज हो जाएगा, 15 रुपीज। तो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना हो जाएगा, ₹15। अब अपने को क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ना। अपने को तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए ये जो 225 रुपए, इसको मान लो क्या, प्रिंसिपल, ठीक है। तो 15 इक्वल टू 225 प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1 साल का बात कर रहा है, बाय 100। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 225। तो 15 कितना टाइम्स, 15 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 5 से 20 और 5 से 20/3। तो 20/3% आ रहा है, ठीक है। तो 20/3%, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा होगा आंसर में तो शायद 62/3%। कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 22 में, क्लियर ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे क्या दिया हुआ अपने को, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ए ईयर पेएबल हाफ ईयरली and the simple interest on a certain sum of money lent out at 10% for a year is 15। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, 15 रुपया। फाइंड द सम ऑफ मनी लेंट आउट, मतलब प्रिंसिपल अपने को निकालना है फॉर ए ईयर। दोनों में 1 साल है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या है, पेएबल हाफ ईयरली है, ठीक है। तो मैं से सोचो A2 माइनस सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹15, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, प्रिंसिपल दोनों के केस में आप क्या मान लो, लेट द प्रिंसिपल बी P, ठीक है ना। तो P 1 प्लस R/100 टू द पावर N माइनस
1। और सिंपल इंटरेस्ट के लिए P इंटू एन इंटू, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ आपको? 10%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो 5% हो जाएगा। 1 प्लस 5/100। और रेट नंबर ऑफ ईयर्स क्या हो जाएगा? पेबल ईयरली है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो। 1 इंटू, ठीक है। तो 5/100 ये कितना हो जाएगा? 1/20, 20/21। तो 441 डिवाइडेड बाय माइनस P/10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। 441P माइनस 400P, अच्छा ये, हाँ, 400P डिवाइडेड बाय 400। कोई दिक्कत? तो कितना हो जाएगा? 41P इक्वल टू 15। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा आपके पास? सॉरी, यहाँ पे P नीचे लिख दिया हम। 41P माइनस 40P, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 41P माइनस 40P, P 15 इंटू 4, 66,000 रुपये। प्रिंसिपल एक बार चेक कर लो, 6,000 रुपये है क्या? एक बार चेक कर लो आंसर, 6,000 रुपीज है। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत? सीधा सीधा सवाल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे अपने को क्या दिया हुआ है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years इज 225 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर 2 years इज 153। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रिंसिपल। तो इसका इक्वेशन मैं एक बार बना देता हूँ। जो सॉल्विंग वाला पार्ट है वो आप लोग घर पे करना, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ आपको? ₹225। दोनों केस में प्रिंसिपल आपका सेम है। लेट द प्रिंसिपल बी P। तो P, एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 3। आर का वैल्यू निकालना है, डिवाइडेड बाय 100, 2 to 5, ठीक है। तो ये आई थिंक कटेगा इससे 755, ठीक है। तो पी आर इज इक्वल टू 7,500 लिख सकते हैं अपन। इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर 2 years इज 153। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 153। इसके लिए क्या लिख सकते हो? P 1 प्लस R/100 टू द पावर n का वैल्यू कितना लिखोगे? 2, ठीक है, माइनस 1 इज इक्वल टू 153। ये मान लो इक्वेशन 2, ठीक है। अब आपको निकालना क्या पता है? एक तो प्रिंसिपल निकालना और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, ठीक है। अब चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि P इज इक्वल टू 7,500/R यहाँ पे पुट कर दो। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर दो, P कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो R निकल जाएगा, R का वैल्यू फिर इक्वेशन 1 में पुट कर देना, P निकल जाएगा। क्लियर है? हो जाएगा। तो ये रहेगा जो सोल्यूशन वाला पार्ट है आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पे आपको दिया हुआ क्या है? Find the difference between compound interest on rupees 8,000 for 1/2 years at 10% per annum when compounded annually and semi-annually। दो केसेस है आपके पास, ठीक है। 1/2 years ही दिया हुआ है। एक केस में आपको सेमी एनुअली निकालना है, एक केस में आपको एनुअली निकालना है, ठीक है। तो पहले एनुअली का बात कर लेते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, जा
तो जब एनुअली का बात करेंगे 1/2 ईयर्स है, तो इसको बेस्ट केस सिनेरियो यही रहेगा, इसको आप सिंपल इंटरेस्ट वाले तरीके से ही करो। ठीक है, पहले 1 साल के लिए निकालो, फिर आधा साल के लिए निकालो। ठीक है, तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 8,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 10 इंटू 1/100, तो हो जाएगा ₹800। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, ₹8,800। ठीक है, तो इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर कितना हो जाएगा, 8,800 इंटू 1/2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, so it will be ₹440। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, टोटल CI एनुअली कितना आ जाएगा, ये 800 रुपया और 440, इनको ऐड कर दो, ₹1240। खत्म। अब आपको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कैसे, सेमी एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली के केस में क्या हो जाएगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, और नंबर ऑफ इयर्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इयर्स था आपके पास अभी तक 3/2, तो इंटू 2 कर दो, तो 3 हाफ इयर्स। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5%। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल था कितना, 8,000, 1 प्लस 5/100 टू द पावर 3, तो ये कटा 1/20, तो 8,000 इंटू 21/20, 21/20, 21/20, 0 0 0 कट, फिर 2 2 2, 8 टाइम्स कट, तो 21 इंटू 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 होता है 441, 441 इंटू 21 कितना आ जाएगा, 9261। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपके पास, 9261 माइनस 8,000, -8,000 आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा ₹1261। क्लियर ये चीज। तो अब इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस विल बी 1261 माइनस 1240 विच इज 21। बोलो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, क्लियर है सबका, चेक कर लो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे अपने को क्या दिया हुआ है, a sum of money is lent out at compound interest for 2 years at 20% per annum, compound interest being reckoned yearly। ठीक है, if the same sum of money is lent out at compound interest at the same rate percent per annum but this time it is half yearly, यहाँ पे सिनेरियो क्या है, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली के केस में क्या होगा, 482 रुपीज ज्यादा होगा कंपेयर टू एनुअली। क्लियर है, तो बेसिकली ऐसा कुछ सिचुएशन बन रहा है, देखो, लेट द प्रिंसिपल बी पी। ठीक है, तो हाफ ईयरली के केस का अमाउंट एनुअली के केस के अमाउंट से कितना ज्यादा है, 482। ये इक्वेशन मेरा बन रहा है। ठीक है, A2 मान लेता है हाफ ईयरली के केस का अमाउंट, और A1 मान लेता है हम लोग ईयरली के केस का अमाउंट। ठीक है, तो A2 इज इक्वल टू A1 प्लस 482, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 482, चलेगा।
क्या क्या सिनेरियो दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। प्रिंसिपल आप मान लो पी सेम ही रहेगा, 1 प्लस हाफ ईयरली के केस में जो 20% है वो कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 100। कितना साल देके रखा है, 1 ईयर है ना, तो 1 का बन जाएगा 2 माइनस प्रिंसिपल 1 प्लस ईयरली के केस में तो 20 का 20 ही रहेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा कट कर दो, हाँ वही 2 साल और ईयर ही 2 ईयर्स है क्या, तो वो 4 तो ये 4 हो जाएगा ना फिर, ये 4 है। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1 11, 11 11 बाई 10 टू द पावर 4 माइनस 5 5 प्लस 1 6 6 बाई 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 482। सॉल्व तो करना ही पड़ेगा बाबा। तो 11 इंटू 11 121, 121 इंटू 121 इंटू 121 14641 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 माइनस 6 6 36 डिवाइडेड बाय 525। कोई दिक्कत इसमें, तो 10,000 और 25 का एलसीएम कितना होगा, अरे यार इधर 10,000, ठीक है। तो 14641 पी माइनस 36 इंटू 400, 36 इंटू 400 14,400 पी, ठीक है। तो माइनस 14641 ये हो जाएगा 241 पी डिवाइडेड बाय 10,000 इक्वल टू 482। तो 241 ये 2 टाइम्स, तो प्रिंसिपल इक्वल टू रुपीज 20,000। चेक कर लो एक बार, 20,000 आ रहा है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। कोई इशू इसके अंदर, क्लियर है सबका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। 27 आपके लिए होमवर्क रहेगा, बिकॉज 27 वाला जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट 25 की तरह ही है। 27 जो क्वेश्चन आपके पास है, हाँ ये 25 की तरह ही है, ठीक है। तो ये होमवर्क रहेगा 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 पे आपको दिया हुआ क्या है, ए मैन बोरोज रुपीज 5,800 at 12% per annum compound interest. He repays rupees 1,800 at the end of every 6 months. Calculate the amount standing at the end of third payment. Give your answer to the nearest rupee. Okay. कितना रुपया ये लिया, 5,800 रुपया लिया 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और एवरी 6 मंथ्स ये कितना पेमेंट कर देता है, एवरेज 6 मंथ कितना पेमेंट कर देता है, 1,800 रुपीज का ये पेमेंट कर देता है, ठीक है। तीसरा पेमेंट के बाद में अपने को अमाउंट बताना है कि कैलकुलेट द अमाउंट स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ थर्ड पेमेंट। चलो तो सबसे पहला काम क्या करो, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स कितना हो जाएगा, 5,800 इंटू 12% इंटू 1/2, बिकॉज 6 मंथ्स है ना, तो आधा कर दिया, 6% नहीं होगा। एक ही बात है ना, हम इंटू 1/2 कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 58 इंटू 6, 5 6 या 30, 8 6 48, 348 रुपीज, ठीक है। तो अमाउंट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ कितना होगा, 5,800 प्लस 348, उसमें से माइनस करेगा
1800 because every 6 months he repays how much 1800 rupees 1800 रुपए ये दे देता है तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 5800 minus 1800 plus 348 it will be rupees 4348 ठीक है तो इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 month $4,348 into 12 divided by 100 into 1/2 हो जाएगा 4348 into 6 divided by 100 so it will be rupees 260.88 ठीक है तो अमाउंट आफ्टर सेकेंड 6 month कितना हो जाएगा 4348 पे ऐड कर दो 260.88 माइनस कर दो 1800 ठीक है 4348 माइनस 1800 तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2808.88 ठीक है तो इंटरेस्ट और next 6 month it will be how much 2808.88 into 12 into 1/2 100 into 6 divided by 100 तो ये आ जाएगा रुपीज 168.53 क्लियर ये चीज कोई दिक्कत इसके अंदर तो अमाउंट कितना आ जाएगा अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट कितना आ जाएगा 2808.88 प्लस 168.53 माइनस कितना करोगे 1800 ठीक है 168 2808.88 plus 168.53 minus 1800 1177.41 एक बार चेक करो आंसर नियरेस्ट टू रुपी है ना ओके तो नियरेस्ट टू रुपी हो जाएगा तो रुपीज 1177 कोई दिक्कत इस पे क्लियर एकदम ये था क्वेश्चन नंबर आपके लिए 28 क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 पे आपको दिया हुआ डिवाइड 21866 into 2 parts as the amount of one in 3 years is the same as the amount of the second in 5 years. The rate of compound interest is 5% per annum. यहाँ पे सिनेरियो समझो 21866 को दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है. Let the amount for one part be P मान लो ठीक है और अदर पार्ट के लिए 21866 माइनस ठीक है तो एक पे आपको लग रहा है कितना 3 इयर्स के लिए और एक पे आपको लग रहा है 5 इयर्स के लिए इंटरेस्ट आपका दोनों केस में सेम है तो P इंटू अच्छा सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट ना P 1 प्लस 5/100 टू द पावर 3 और दूसरे केस में 21866 माइनस P 1 प्लस 5/100 टू द पावर 5 कोई दिक्कत इसमें तो ये दोनों को कट कर सकते हैं अपन
ये क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, तो P इज इक्वल टू 21866 माइनस P, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/20, 20 प्लस 21, 441 डिवाइडेड बाय 400, तो ये हो जाएगा कितना, 400 P इज इक्वल, अरे बाप रे, 21866, रुको मल्टीप्लाई मत करो, 51 माइनस 441 P, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 841 P इज इक्वल टू 21866, तो P इक्वल टू 21866 41 डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 26, ठीक है, और 26 इंटू 441, ये आ जाएगा आपके पास 11,466, वो आंसर चेक करो, ये दिया हुआ है, हाँ हाँ, एक एक हो गया आपका 11,466, दूसरा हो जाएगा 21866 में से 11,446 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, ठीक है, तो एक अमाउंट ये हो गया, दूसरा आप 21866 में से माइनस कर दो, क्लियर ये चीज, कोई इशू इसके अंदर। So next question number 30, अपने पास क्या दिया हुआ है, a certain sum is invested at compound interest 5% per annum. In how many years will the amount be doubled? So let the principal be P. Let the principal be P. अगर डबल हो रहा है तो P का क्या बन जाएगा, 2P. तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 to the power n. अमाउंट की जगह लिख दो 2P, प्रिंसिपल P, ठीक है, और 1 प्लस R की जगह लिख दो कितना परसेंट है, 5/100 टू द पावर n. ओ हो, यहाँ लगेगा लॉग, अरे 10, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, log 2 is equal to log of 105/100 to the power n. log 2 का वैल्यू अभी देखना पड़ेगा, ऐसे तो 0.3010 ही है, तो log 105 माइनस log 100, ये लिख सकते हैं लॉग का प्रॉपर्टी यूज करके, ठीक है, 0.3010, उसको डिवाइड कर लो ना, इसको 105 कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आ जाएगा, 105 है, 3 डिजिट है, तो क्या हो जाएगा, 3 डिजिट अगर होने से 3 - 1 2, तो 10 का 5, देखो लॉग टेबल दिखाना एक बार, 10 का 5, 10th का 5, अगर कोई लॉग टेबल देखना, कोई लॉग टेबल भूल चुका है तो मेरा लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल का वीडियो बनाया हुआ, वहां से देख सकता है कैसे यूज करते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो log 105, 10 का 5, 10 का 5 0212, 2.0212 माइनस log 100, log, तो 2.0212 माइनस 2 करो, कितना आ जाएगा, 2.0212 माइनस 2, ठीक है, 0.0212, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212, तो फाइनली मेरे पास आंसर आएगा, तो डिवाइडेड बाय 0.0212, 14.19, मतलब अप्रोक्सीमेटली 14 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली आपके पास कितना आएगा, 14 ईयर्स, इसको डिवाइड करने का में, तो 14.2 दिया हुआ है अप्रोक्स, ठीक है, ऐसे तो 14.19 आ रहा है, 14.2 अप्रोक्स दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है,
ऐसा सवाल अगर यदि आपके पास आएगा, लॉग टेबल नॉर्मली हम बता देता हूं होता क्या है, इतना टेंशन लेने का कोई बात है नहीं। लॉग का वैल्यू दिया हुआ रहता है, मेंशन किया हुआ रहता है, आपको ऐसा माथापच्ची नहीं करना है कि भैया लॉग का टेबल मिलेगा वहां से देखना है। तो लॉग का जो वैल्यू होता है वो हमेशा दिया हुआ रहता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी का सवाल में ये लोग भी क्या करता है ना कि कोशिश करता है कि लॉग वाला जो क्वेश्चन है वो ना ही दे, ठीक है। और गलती से दे भी दिया कहीं पे तो आपको लॉग का वैल्यू मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये था नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या आता है, 32। 32 भी आपका एक जैसा क्वेश्चन है, ये 30 था ना, सॉरी 31 भी एक जैसा क्वेश्चन है। फाइंड हाउ मेनी इयर्स विल इट विल टेक द सम ऑफ 3500 टू डबल व्हेन इन्वेस्टेड 4% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है ना। ये भी एक जैसा क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 तो होमवर्क था। 33 देखो, 31 होमवर्क था क्या, ओके 31 होमवर्क था ना, तो 32 भी होमवर्क ले लो यार। इन व्हाट टाइम विल 25,000 अमाउंट टू रुपीज 35,000 एट 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली है। टाइम निकालना है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर कुछ बड़ा हुआ, बड़ा तो होगा ही, लॉग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, जैसे कि समझो, तो लिख ही दो, क्वेश्चन छोटा सा है, आंसर बड़ा सा होगा। नहीं आंसर 35,000 25,000, ठीक है, क्वार्टरली दिया हुआ है, तो 1 प्लस 6/400 पावर में 4n, ठीक है। तो 0 0 0 0 0 0 गया, 35/25, 35/25 कितना हो जाएगा, 7/5 इज इक्वल टू 406/400 टू द पावर 4n। सिमिलरली यहाँ पे भी लॉग लगा लो, लॉग ऑफ 7/5, ठीक है, 4n log of 406/400, तो log 7 minus log 5 equal to 4n log 406 minus log 400। क्लियर ये चीज, तो वैल्यू पुट कर लेना लॉग का और आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। ये भी होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट 33 नंबर पे आपको क्या दिया हुआ है, नीतू ओज रुपीज 12,500। 33 पे आपको दिया हुआ, नीतू ओज रुपीज 12,500 विदाउट इंटरेस्ट 3 years from today. What sum would the creditor be willing to accept today if he can invest the money at 4% compounded similarly? तो नॉर्मल सीधा सीधा सवाल दिया हुआ है। प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है, 12,500, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल है 12,500, 1 प्लस कितना रुपया हो गया, 4% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो 2 हो जाएगा, 2/100 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये टू द पावर 8 हो जाएगा। बिकॉज कितना साल के लिए दिया हुआ है, 8 कैसे होगा भाई, 6 होगा। विदाउट इंटरेस्ट 3 hours from today or 3 years from today, what sum would be the creditor will 6 हो जाएगा ना, 3 years से दिया हुआ है, 6 हो जाएगा। क्लियर, तो 12,500 और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 50, 51/50 टू द पावर 6। अब इस जगह पे हम बताता क्या करना पड़ेगा, इतना बड़ा कैलकुलेशन तो ऑब्वियस बात है आपके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा डायरेक्ट करना, ठीक है। तो ऐसा सवाल अगर आपके पास एग्जाम में आ गया, तो एग्जाम वाले इतने भी खराब नहीं है, वो लोग आपको लॉग का इसका वैल्यू सीधा सीधा दे देगा, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली करना क्या होगा, लेट 51/50 टू द पावर 6 को आप मान लो n और दोनों तरफ log लगा दो, तो 6 log क्या हो जाएगा, 51/50 इक्वल टू log n, तो 6 log 51 माइनस log 50 इक्वल टू log n। अब ये log का वैल्यू लगाने के बाद में, जब log का वैल्यू लग जाएगा तो आपके पास 6 इंटू सम वैल्यू आएगा इक्वल टू log n, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू, ये लगाना पड़ेगा।
ये आ जाएगा तो आपके पास डायरेक्टली इसका वैल्यू आ जाएगा 51/50 टू द पावर 6 का वैल्यू आ जाएगा 12,500 से कैलकुलेट कर लो। क्लियर ये चीज? ठीक है। अब थोड़ा सा दरिया दिल अगर यदि टीचर नहीं हुआ तो आपको लॉग लॉग के साथ खेलना पड़ेगा, और दरिया दिल वाला टीचर हुआ तो नहीं देगा भाई ऐसा कैलकुलेशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 34 पे आपको क्या दिया हुआ है, ए सम ऑफ रुपीज 20,000 is borrowed at 10% compound interest and paid back in 4 equal installment. What is the value of each installment? तो installment वाला जो क्वेश्चन था उस पे अपन कैसे लिखे थे, लोन अमाउंट, सॉरी लोन लिख दिया, लोन अमाउंट is equal to principal into 100 divided by 100 plus r plus 100 divided by 100 plus r का होल स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस r टू द पावर 3, इस तरीके से चलते जा रहा था। तो अब इस केस के अंदर क्या है, कितना इंस्टॉलमेंट है, 4। तो लोन अमाउंट आपको कितना दिया हुआ है, 20,000। प्रिंसिपल मतलब ये पी का मतलब प्रिंसिपल नहीं है, पी का मतलब इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये निकालना है 100 डिवाइडेड बाय कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 18, तो 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 18, फिर 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 18 का होल स्क्वायर, 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 18 का होल क्यूब, सॉरी एक मिनट, स्क्वायर हम पहले लिख देने के सिर्फ 1 2 3 का ये तो सर प्रिंसिपल मतलब ये मतलब इंस्टॉलमेंट एक इंस्टॉलमेंट में जितना अमाउंट यस, प्रिंसिपल नहीं है इंस्टॉलमेंट है, पी का मतलब नॉट प्रिंसिपल दैट इज इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन कहाँ गया रे, ओके हाँ ठीक है, हाँ एकदम 100 प्लस 80 4 बार हाँ इधर 20,000, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 118 प्लस 100 डिवाइडेड बाय तो इसमें भी लॉक करें। ठीक है वेट, तो 100 डिवाइडेड बाय 118 को अगर यदि अपन कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 59, तो 50 बाय 59 प्लस 50 बाय 59 का होल स्क्वायर प्लस 50 बाय 59 टू द पावर 3, इतना बड़ा कोई हालत में नहीं देगा, जिंदगी में नहीं देगा कैलकुलेशन। ठीक है, तो सिनेरियो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर ये चीज? तो बस अब इसको कैलकुलेट करके प्रिंसिपल का वैल्यू निकालना, सर कॉमन प्रिंसिपल नहीं सॉरी इंस्टॉलमेंट का वैल्यू निकालना बस। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके आपको इंस्टॉलमेंट का वैल्यू निकालना है। कैलकुलेटर लेके बैठे ठीक है, नेक्स्ट 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 35 नंबर देखो, 35 नंबर देखो, इसमें कॉमन लेके करना है ना। यस। If the nominal rate of interest is 5.25% compounded quarterly, find the corresponding effective rate. तो effective rate के लिए फॉर्मूला क्या था, 1 plus r by 100 to the power n minus 1, ये एकदम आसान है। ठीक है, 1 plus r का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 5.25% कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, तो 5.25 5.25 डिवाइडेड बाय 400 टू द पावर 4 माइनस 1। अब अच्छा बात क्या पता है, इसको इतना माथा पच्ची मत करना इसके साथ, क्योंकि ये सीधा सीधा आपको दिया हुआ है कैलकुलेशन, देख लो उसका वैल्यू सीधा सीधा आपको देके रखा है, तो सीधा वैल्यू पुट कर दो 1.053
5 -1 कितना हो जाएगा 0.0535। अब परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा आपके पास 5 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो 5.35%। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 35 इजी। क्वेश्चन नंबर 36 भी आपका किसके ऊपर है? इफेक्टिव रेट के ऊपर है। 36 देखो, फाइंड द नॉमिनल रेट कंपाउंडेड सेमी एनुअली इक्विवेलेंट टू 4.2% इफेक्टिव रेट। अब यहाँ पे सिनेरियो ऐसा है कि इफेक्टिव दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? 4.2% आपको इफेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है। और आपको क्या चाहिए 1 प्लस आर बाई सेमी एनुअली बोला ना, आर बाई क्या हो जाएगा 200 टू द पावर 2 -1, ठीक है। सॉरी 4.2% था ना, 4.2 नहीं है, 4.2% है। तो कितना हो जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाय 100। सॉरी, अरे यार वो तो ठीक है 0.042। तो 0.042 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1.042। कोई दिक्कत इसमें? अब राइट साइड में स्क्वायर है, लेफ्ट साइड में कन्वर्ट होगा तो कितना हो जाएगा 1.042 लिख सकते हैं रूट ओवर। अब इसका वैल्यू देखो सीधा सीधा देके रखा आपको क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है 1.02078, ठीक है। ये वैल्यू आपको दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। हम बोला था ना कि आपको एग्जाम में टू द पावर या लॉग का वैल्यू सीधा सीधा मिल जाएगा, वो इसी तरीके से मिलेगा 1.02078 -1 कर लो r बाई 200, ठीक है। तो 1.02078 -1 इंटू 200 करो तो r का वैल्यू कैलकुलेशन करने पे r का वैल्यू आएगा 4.156%। क्लियर ये चीज? तो यहाँ पे अपना समाप्त हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युइटी का सेकंड एक्सरसाइज। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट जो है बेसिकली अपना पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जो जो क्वेश्चन होमवर्क दिया है वो आप लोग को खत्म करना है। कोई भी डाउट होने से पूछ लो मेरे को, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे एन्युइटी के साथ, ठीक है। एन्युइटी में कितना है?